एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जस्ट एक ब्लॉग मेरा गया है और दूसरा ब्लॉग मैं स्टार्ट की हूँ। जो मैं कपड़ा बोली थी कि मैं धोई हूँ, जिसको फैला दूँगी जो नेट बांधने वाला है उस पर, क्योंकि रात में अभी फ़ैन चल रहा है तो फ़ैन में सूख जाएगा। और मेरा ड्रेस इसलिए चेंज हो गया है क्योंकि मैं स्नान कर ली हूँ, कपड़ा धोई हूँ, बर्तन साफ़ की हूँ, खाना बनाई हूँ। इसके बाद गर्मी बहुत है ना, तो अजीब सा मन हो जाता है, अजीब मतलब मुझे ना घीन जैसा आते रहता है। कपड़ा धो लो तब तो और, क्योंकि गीला हो जाती हूँ मैं, कहीं ना कहीं पानी पड़ेगा पूरा गीला मैं हो जाती हूँ। ये बैकग्राउंड ख़राब लग रहा है लेकिन चलिए कोई नहीं, फैलाई हूँ कपड़ा तो देखिएगा ही। तो मैं अभी स्नान की हूँ और बस रूम में आई हुई, सबको फैलाई हूँ। और भी कपड़ा है जिसको अभी फैलाना बाकी है, इसमें से थोड़ा भी पानी टपक रहा था तो उसको मैं नहीं अभी फैलाई हूँ कि ये टपकेगा तो फिर बिस्तर पे भी ये गिर सकता है। तो जैसे ही ये थोड़ा सा पानी इसमें से निकल जाता है उसके बाद मैं इसको फैला दूँगी। 11 बजने वाला है, अभी तक मैं सो नहीं पाई हूँ और सुबह पता है 4 बजे 4:30 बजे उठना पड़ता है। तो ऐसे में तो नींद स्वाभाविक है कि बहुत ज़्यादा लगेगी, जो दिन में मुझे लगती है, इतनी नींद लगती है कि मैं बेहोश होके सोती हूँ और मुझे होश ही नहीं रहता है। कल बाल भी धोना है, कल शुक्रवार है ना, मेरा फास्टिंग है, बाल धोना है सुबह सुबह उठ के। और गाड़ी भी पकड़ने का टेंशन रहता है सुबह में, बाल धोना रहता है तो तब तो और ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। तो चलिए मैं मिलूँगी फिर आप लोगों से कल। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट। हेलो, ओम साई राम, जय माँ लक्ष्मी। कैसे हो आप लोग? वो बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज है शुक्रवार, मेरा व्रत है और अभी मैं सो के उठी हूँ बोले तो रात वाला नहीं, स्कूल आने के बाद जो मैं सोती हूँ सो के उठी हूँ, तुरंत उठी हूँ। जैसे ही स्कूल से आई हूँ वैसे ही सो गई हूँ, क्योंकि उस जो समय है स्कूल से आने का, धूप इतनी ज़्यादा होती है कि धूप लग के हालत ख़राब हो जाता है। और इस वजह से मैं आते ही सो जाती हूँ और सोती हूँ तो पता नहीं कितने देर तक सोई रह जाती हूँ। मैं कल भी बताई थी आप लोगों को कि निद्रा देवी इस तरह से मेरे ऊपर सवार है कि उतरने का नाम ही नहीं लेती है। तो मैं अभी उठी हूँ तो सोची हूँ कि चलो सबसे पहले मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ कम से कम, क्योंकि ब्लॉग स्टार्ट भी नहीं की थी। कल रात में थोड़ा सा बात की थी, जो वीडियो ख़त्म हुआ था उस वीडियो को ख़त्म होने के बाद दूसरा वीडियो थोड़ा सा मैं आप लोगों से बात कर ली थी। और इसके बाद सुबह से कैमरा तो उठा नहीं पाई क्योंकि आज शुक्रवार था तो सुबह में मुझे बाल धोना था। और जब मैं बाल धोने के लिए बाथरूम में जाती हूँ पता चलता है कि शैम्पू मेरा है ही नहीं, ख़त्म है। फिर इनको भेजी हूँ, संजोग से दुकान सब खुल गया था। आजकल गर्मी आ गई है तो जल्दी दुकान खुल जाता है, दुकान खुल गया था तो लेके आए हैं फटाफट से। बाल धोई हूँ और ऐसा था कि एक बार में मतलब लगाए, जैसे एक बार शैम्पू लगाई हो तो बाल साफ़ नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास समय नहीं था कि मैं दोबारा से शैम्पू करूँ, तो एक ही बार अच्छे से साफ़ नहीं हुआ है। फिर भी मैं चली गई हूँ दौड़ के स्कूल के लिए और पता चला है जब बस स्टॉप पे जाती हूँ तो बस ही नहीं है। बस नहीं है मतलब बस मेरी छूटी नहीं है, बस आई ही नहीं थी, शायद कहीं रिजर्व में चली गई थी। फिर ऑटो से जाना पड़ा है और बहुत मुश्किल झेलना पड़ा है। आज का दिन सुबह सुबह का बहुत ज़्यादा ख़राब था और घंटों मतलब ऐसा हुआ है कि घंटों खड़ा होना पड़ा है वहाँ पे रोड पे। उसके बाद जाके कोई गाड़ी मिली है, गाड़ी ही नहीं मिल रही थी तो किसी भी तरह मिली है, स्कूल पहुँची हूँ। तो अभी उठी हूँ तो अभी सोची हूँ थोड़ा सा मैं चाय बना लूँ ताकि मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। और इसके बाद मैं पूजा के काम में लगूँगी, पूजा का बर्तन साफ़ करूँगी और वही पोछा वगैरह लगाऊंगी भगवान जी के पास, मतलब सारा प्रिपरेशन पूजा का जो है वो करूँगी। क्योंकि सुबह में तो जल्दी में कुछ होता ही नहीं है। न्यूज़पेपर जो आया है जैसे आया है वैसे ही पढ़ा हुआ है, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने का भी फुर्सत नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ने का तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है। फालतू का पैसा देती हूँ न्यूज़पेपर वाले को और पढ़ती नहीं है उसको। तो चलो चाय बनाती हूँ, फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ। मैं सो के उठी हूँ, इसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे गला बहुत खसखस कर रहा है, बुखार जैसा मन जो है मेरा हो रहा है। ठंड सुबह में क्या होता है कि सुबह में मुझे ठंड लगती रहती है और उसके बाद स्कूल जाने के टाइम मुझे ठंड लगती है और स्कूल से आने के टाइम इतनी गर्मी लगती है, इतनी धूप होती है कि दोनों मिलके मुझे बीमार कर रहा है। और एकदम से अजीब सा आज मन हो रहा है मेरा, बुखार जैसा एकदम मुझे लग रहा है कि फ़ीवर मुझे है। हालांकि मैं चेक नहीं करी हूँ थर्मामीटर से, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है पूरी तरह से कि मुझे फ़ीवर हो गया है। तो मैं थोड़ा सा चाय बना के लाई हूँ कि थोड़ा सा चाय पी लूँगी तो गला थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा खसखस कर रहा था।
तो न्यूज़पेपर भी लेके बैठी हूँ और फ़ोन में कुछ मैं कर रही थी, चाय पी रही थी। और इसके बाद पूजा करना है, तो पूजा के लिए पूरा तैयारी करना है। तो पूजा का तैयारी करने के लिए अब मैं जाऊँगी। तो सबसे पहले ये सोची हूँ कि चाय पी लेती हूँ, इसके बाद फिर जो साईं सच्चरित्र का पाठ मुझे करना रहता है। तो रात को जैसे बृहलक्ष्मी व्रत का पूरा पूजा हो जाता है, इसके बाद साईं बाबा की आरती, साईं कष्ट निवारण मंत्र, फिर साईं सच्चरित्र का पाठ, तो इस सब में बहुत ज़्यादा वो लग जाता है, टाइम लग जाता है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ़ैन ऑफ रहता है, तो बहुत बेचैनी सी होती है। तो मैं क्या की हूँ कि साईं सच्चरित्र अभी ही पढ़ ली हूँ। और अब बृहलक्ष्मी व्रत का कथा करना है और फिर साईं रक्षा मंत्र और आरती। पे देखिए मैं पूजा का पूरा तैयारी कर दी हूँ, बर्तन सारा धो के इसको पलट के रख दी हूँ और अब बस टाइम होगा और मैं पूजा करने के लिए जाऊँगी। काम मेरा सारा हो गया है, जो पूजा से संबंधित काम था। तो मतलब माता के स्वागत के लिए सब कुछ तैयारी जो है वो हो गई है। नीचे तक मैं सीढ़ी को भी धो दी हूँ और सामने घर के सामने जो है वहाँ भी जाके पोछा लगा दी हूँ। मैं सोची हूँ कि माता आएंगी तो पूरा एकदम उनका स्वागत होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता स्वच्छता में ही बसती है और गंदा होता है तो माता गुस्सा हो जाती है, ऐसा सुनते हूँ मैं हमेशा से। तो इसलिए मैं जाके बाहर सब कुछ ठीक की हूँ और बैठी हूँ। थोड़ा सा अभी टाइम है पूजा में, अभी टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है बताती हूँ, 5:52 हो रहा है। अभी 5:52 हो रहा है। तो अभी थोड़ा देर समय है, मतलब 6:30 के आसपास अब शाम होता है। तो शाम को पूजा बृहलक्ष्मी व्रत का होता है, जानते ही हैं आप लोग। तो पूजा करने जाऊंगी, तो तब तक सोची हूँ कि चलो आप लोगों से बात करूँ और अपने ब्लॉग को वो करूँ, कंटिन्यू कर लूँ, क्योंकि फिर पूजा करूँगी उसके बाद पता नहीं समय मिलेगा मुझे कि नहीं मिलेगा, आगे आप लोगों से बात कर पाऊँगी कि नहीं। क्योंकि जब फास्टिंग होती है तो फास्टिंग में मतलब पूजा करने के बाद मेरा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होता है। उससे पहले तो मैं ठीक भी रहती हूँ, लेकिन पूजा करके उठती हूँ उसके बाद बहुत हालत ख़राब हो जाती है। एक तो गर्मी रहती है, आप फ़ैन नहीं चला सकते हो क्योंकि दीपक आपका बुझ जाएगा, तो फ़ैन नहीं चला सकते हो और उतना देर में मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी से परेशानी होती है और की हालत ख़राब हो जाता है एकदम से। तो पूजा करके उठती हूँ तो फिर मुझे खाना बनाने का भी इच्छा जो है एकदम अंदर से नहीं होते रहता है, लेकिन कुछ भी तो खाना ज़रूरी है। तो उठती हूँ तो किसी भी तरह खाना बनाती हूँ थोड़ा सा और इसके बाद खाती हूँ, इसके बाद ही मेरे से कुछ हो पाता है। फिर माता का पूजा करती हूँ, फिर साईं बाबा की पूजा में भी 1 घंटा समय लगता है। तो अच्छा खासा समय मेरा दोनों पूजा अगर हो जाता है तो चला जाता है पूजा में। तो इस वजह से सोची हूँ कि चलो मैं अभी ही आप लोगों से बात कर लूँ। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं बात करने वाली हूँ आज मातृत्व अवकाश को लेकर। मातृत्व अवकाश को लेकर मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट जो है हमेशा से आते हैं और कल भी मैं वीडियो एक अपलोड करी थी जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको लेकर, उनके मातृत्व अवकाश को लेकर कि उन लोगों को भी मातृत्व अवकाश मिलेगा। तो इस पे कुछ लोगों का कमेंट आया है कि मतलब कुछ लोग ये कन्फर्म होना चाहते हैं कि ये जो मातृत्व अवकाश मिलता है 6 मंथ का, तो आप लोगों को पता होगा कि 2 बेबी तक मिलता है। मतलब जैसे आप का 2 बच्चा होगा, 2 बच्चा में आपको 6-6 महीने का अवकाश जो है मिलेगा, है ना। अगर एक होता है तो 6 महीने का, फिर अगर दूसरा बच्चा होता है तो उसमें भी 6 महीने का मिलेगा। बहुत लोग को एक कन्फ्यूजन हो रहा था कि टोटल 6 महीने का होता है, आप एक बच्चे में 3 महीने का, एक बच्चे में 3 महीने का, ऐसा कुछ नहीं है। जो ये मातृत्व अवकाश है 6-6 महीने का आपको 2 बच्चे तक मिलेगा। 2 बच्चा से ज़्यादा अगर होता है तो फिर मातृत्व अवकाश का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो 2 बच्चे तक आपको ये मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। और ये जो लेने का इसका नियम है, तो जैसे 6 महीने का मिलता है मातृत्व अवकाश, तो आप 3 महीना जो है प्रेगनेंसी जो आपका रहेगा उस आवर में आप ले सकते हैं। जैसे आपका 6 मंथ हो गया उसके बाद आप जा सकते हो, और फिर बेबी होने तक, क्योंकि बच्चा जब छोटा रहता है तो उस समय माँ की ज़रूरत उसको बहुत ज़्यादा रहती है। तो फिर माँ नहीं रहेगी उसके पास, तो फिर बच्चे का लालन जो पालन पोषण है वो कैसे होगा। तो 3 मंथ बाद तक, मतलब जैसे बच्चा होने के 3 महीने बाद तक आप ले सकते, मतलब आपका छुट्टी रहेगा। जैसे 3 महीना पहले आप ले लिए, क्योंकि अक्सर जब प्रॉब्लम होता है वो 6 मंथ के बाद ही स्टार्ट होता है। मतलब 4 मंथ 5 मंथ तक थोड़ा नॉर्मल रहता है लोग, और जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे परेशानी जो है तो बढ़ते जाती है।
तो इस वजह से 6 मंथ के बाद ही लेना चाहिए, और लोग ऐसे ही करते भी है कि 6 मंथ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद लेते हैं, और फिर 3 मंथ प्रेगनेंसी आवर में रहे, और फिर बच्चा होने के बाद जो है 3 मंथ मिल जाता है, तो बच्चे भी थोड़ा सा वो हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। हालांकि वो उतना बड़ा नहीं होता है कि माँ के भी ना रह पाए, लेकिन जो जॉब वाली माँ है उनके साथ दिक्कत होती है, उनको अपना जॉब भी देखना होता है, तो उनको अपने जॉब पे वापस जाना ही पड़ता है, चाहे बच्चा जो है उनका किसी भी तरह रहे, क्योंकि ये तो किसी एक के लिए नहीं है, सभी माँ के लिए है। और ये जो जितनी भी जॉब वाली है माएँ, सबको ये झेलना ही पड़ता है कि बच्चा को छोड़ के जाना ही पड़ता है। तो यही चीज़ें हैं, इसको लेकर कमेंट आ रहे थे, तो मैं सोची हूँ कि क्यों ना इस कमेंट का रिप्लाई दे दूँ। और मुझे लेकर भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जो मैं बताती हूँ हमेशा आप लोगों को, कि मैं बताऊँगी एक सही समय आने पर, ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि ज़्यादा कुछ भी मैं आज शूट नहीं कर पाई हूँ ज़्यादा, लेकिन ये जो बहुत ज़रूरी बातें थी तो इस पे चर्चा हो गई, तो ब्लॉग तो थोड़ा सा छोटा सा बन ही गया। अभी मैं पूजा का सब कुछ कंप्लीट करके आई हूँ, इसके बाद ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। कोशिश करूँगी कि यहीं से अपना दूसरा ब्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। माता लक्ष्मी आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। चलिए बाय बाय।